अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद कॉन्सेप्ट। इट्स मी अक्सा अशफाक। आज हमने जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है अपने सोल्यूशन चैप्टर का, जो कि हमने कंटिन्यू किया हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहली बात तो आज हमने जो है वो कंसंट्रेशन यूनिट्स को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आपका पीछे से कोई भी कंसेप्ट मिसिंग है तो आप बिल्कुल जो है वो टॉपिक का नाम लिखिए बाय केमिस्ट्री विद कंसेप्ट, आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, आज हमने जो है वो कंसंट्रेशन यूनिट्स को डिस्कस करना है। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन का मतलब मैंने आपको पीछे भी बताया था कि सोल्यूशन की जो है वो दो तरह से सोल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि जितनी ज़्यादा सोल्यूट की क्वांटिटी होगी उतना ज़्यादा सोल्यूशन जो है वो कंसंट्रेटेड होगा, जितनी सोल्यूट की क्वांटिटी जो है वो कम होगी उतना ही सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूट होगा। ठीक है, तो अब उस कंसंट्रेशन को शो करने के लिए, ठीक है, यानी कि क्या अमाउंट है आपके सोल्यूट की इन द सॉल्वेंट, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग कंसंट्रेशन यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इसकी डेफिनेशन हम इसको बेसिकली इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो ये प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन। प्रोपोर्शन कहते हैं अमाउंट को, ठीक है, यानी कि तादाद को। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन, सोल्यूशन में ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, आपने जब पेपर में लिखना है आपने फुल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सोल्यूशन की जो क्वांटिटी होती है सोल्यूट की जो क्वांटिटी होती है सोल्यूशन के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसको एक और तरह से भी डिफाइन करते हैं। एक तो ये रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, कि जो सोल्यूट की अमाउंट होती है और जो सॉल्वेंट की अमाउंट होती है उन दोनों के दरमियान में रेशियो। ठीक है, यानी कि सोल्यूट की क्वांटिटी कितनी है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी कितनी है, इन दोनों में रेशियो ले लो तो आपके पास क्या बन जाता है? कंसंट्रेशन। ठीक है, अब डिफरेंट सोल्यूशन की डिफरेंट कंसंट्रेशन हो सकती है। ठीक है, तो अब हम उनको एक ही जो है वो यूनिट से तो नहीं एक्सप्रेस कर सकते ना। जिस तरह से हम लोग लिक्विड के लिए, जैसे कि अगर आप दूध लेने जाते हो, आप ऐसा तो नहीं कहते ना कि मुझे जो है वो दे दो, क्या दे दो, आई थिंक आप चीनी लेने जाते हो, उसको आप लोग ये तो नहीं कह सकते कि 1 लीटर चीनी दे दो। ठीक है, क्योंकि वो तो लिक्विड का यूनिट है। ठीक है, तो आप उसको ये तो नहीं कहते इतने सेंटीमीटर क्यूब जो है वो चीनी दे दो, क्योंकि वो तो सॉलिड्स का यूनिट है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ लिक्विड के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जब आप लोग दूध लेने जाते हो तो आप उसको केजी में भी कहते हो। ठीक है, लेकिन ज़्यादा प्रॉपर जो यूनिट है लिक्विड्स के लिए दैट इज़ लीटर। ठीक है, ठीक है, उसके वॉल्यूम को शो करता है, क्योंकि लिक्विड जो है उनका वॉल्यूम हम लोग मेजर करते हैं और जो सॉलिड्स होते हैं उनका वेट मेजर किया जाता है। ठीक है, तो वो ग्राम्स में, केजी में एंड ऑल दैट इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से सोल्यूशंस जो होते हैं वो भी डिफरेंट, हमने अभी टाइप्स ऑफ सोल्यूशन डिस्कस की ना। ठीक है, उसमें सोल्यूट की नेचर भी डिफरेंट हो सकती है, सॉल्वेंट की नेचर भी डिफरेंट हो सकती है। ऐसा ही है, हमने ऐसा ही डिस्कस किया है। ठीक है, तो जब उनकी सबकी जो है वो नेचर डिफरेंट हो सकती है, आई मीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की, तो फिर अब यहाँ पे क्या होगा? अब हम उन सारे सोल्यूशंस को एक ही यूनिट से तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते ना, उसके लिए डिफरेंट यूनिट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। सॉरी फॉर द नॉइज। ठीक है, तो उसके लिए डिफरेंट यूनिट जो है वो यूज़ किए जाते हैं। आपकी बुक के अंदर जो है वो 2 यूनिट्स को यहाँ पर डिस्कस किया गया है, और वो क्या यूनिट्स हैं? दैट इज परसेंटेज। ठीक है, कंसंट्रेशन यूनिट है ये। तो यहाँ पे उसका नाम क्या है? परसेंटेज। एक तो यूनिट होता है, यानी कि कितनी परसेंटेज है आपके सोल्यूट की इन द सोल्यूशन। ठीक है, तो उसको आप लोग परसेंटेज के हिसाब से भी निकाल दो, जिस तरह से आप लोग परसेंटेज नहीं निकालते अपने मार्क्स की। ठीक है, जैसे कि मैट्रिक के स्टूडेंट्स हो या किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हो, आप लोग तो अपनी परसेंटेज निकालते हो ना कि बाय ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। ठीक है, तो परसेंटेज आपके पास निकल आती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 7 यानी कि 800 मार्क्स है, 900 मार्क्स है, 1000 मार्क्स है। ठीक है, उसको आप डिवाइड कर दो टोटल मार्क्स से, 1100 है, 1050 है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको परसेंटेज निकल आती है। ठीक है, इसी तरह से परसेंटेज जो है यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एज अ यूनिट टू इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन द सोल्यूशन। ठीक है, तो अब ये जो परसेंटेज होती है ना, वो भी हम लोग डिफरेंट तरीकों से शो कर सकते हैं। ठीक है, एक तो होती है परसेंटेज मैस बाय मैस। ठीक है, एक होती है परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम, और एक होती है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है,
अब इस तरह से ये क्यों इनके डिफरेंट टाइप्स हैं, इसी तरह इसीलिए क्योंकि हमने पीछे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में डिस्कस किया कि जो सोल्यूट होता है और जो सॉल्वेंट होता है उनकी नेचर डिफरेंट हो सकती है। वो सॉलिड, लिक्विड, गैस में से कोई भी उनकी नेचर हो सकती है, ठीक है। तो उसी लिहाज से हम लोग जो है उसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं यहाँ पे इस परसेंटेज यूनिट को इस्तेमाल करते हुए। तो जब आपने परसेंटेज मैस बाय मैस निकालनी है, इसका मतलब ये है, मैंने अभी बताया कि जो आपके पास सॉलिड चीज़ें होती हैं ना, उनको हम लोग ज़्यादातर केजी में, ग्राम्स में जो है वो इस तरह से मेजर करते हैं। तो मैस बाय मैस का मतलब क्या हो गया? मैस बाय मैस का मतलब हो गया कि आपके पास जो सोल्यूट है वो भी किस में है? ग्राम्स में है। और जो आपके पास सॉल्वेंट है वो भी आपके पास किस में है? ग्राम्स में है। ये सोल्यूट भी ग्राम्स में, ये सॉल्वेंट भी ग्राम्स में, ठीक है। तो उसको आप लोग क्या कहते हैं? परसेंटेज मैस बाय मैस। आपके बुक के अंदर जो एग्जांपल दी हुई है, जैसे कि 10 ग्राम शुगर है, उसको आपने 90 ग्राम वाटर के अंदर डिजोल्व किया हुआ है। आपके पास यहाँ पे 10 ग्राम शुगर है, उसको आपने 90 ग्राम वाटर के अंदर जो है वो डिजोल्व किया हुआ है। तो आप लोग इस तरह से क्या करोगे? मैस बाय मैस परसेंटेज है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे? मैस ऑफ सोल्यूट बाय मैस ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। सेम वही जो चीज़ है, जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं बिल्कुल वैसे ही निकलेगी। आप लोग क्या करोगे? यहाँ पे लिख दोगे मैस ऑफ सोल्यूट बाय मैस ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। तो आपके पास क्या निकल आएगी? परसेंटेज मैस बाय मैस निकल आएगी एक सोल्यूशन की, ठीक है। सॉरी, मैस ऑफ सोल्यूट बाय मैस ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। कि आप लोग जो है वो अलग से, क्योंकि सोल्यूशन के अंदर से आप लोग सोल्यूट की कंसंट्रेशन को फाइंड करना चाह रहे हो, उसकी परसेंटेज को फाइंड करना चाह रहे हो, तो फिर आप लोग क्या करोगे? यहाँ पे मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। ये सोल्यूशन के अंदर से है, सॉल्वेंट के अंदर से नहीं है, सोल्यूशन के अंदर से है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैस ऑफ सोल्यूट बाय मैस ऑफ सोल्यूशन। तो जितना आपको मैस दिया उसको डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो और अपना परसेंटेज निकाल लो। तो उसके बाद अगर आपके पास परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम अगर आपने फाइंड करनी है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो सोल्यूट है वो ग्राम्स में है और जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में, डीएम क्यूब में, इस तरह से है, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो? आपको मैस ऑफ सोल्यूट लिखते हो, ठीक है, जो भी वो आपको गिवन होगा। अगर न्यूमेरिकल भी आता है इस चैप्टर के, हम न्यूमेरिकल भी करेंगे इंशाल्लाह, तो वो न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है। अगर आपको, तो उसमें वो वैल्यू जो है वो गिवन होगी। परसेंटेज अगर निकालने के लिए आएगी ना, तो वो आपको वैल्यू जो है वो गिवन होगी। एग्जाम्पल्स के अंदर भी वैल्यू गिवन होगी। आपने जिस परसेंटेज को फॉर्मूला लगाना है, इसको बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपको मैस जो है वो सोल्यूट का किस में दिया गया है, आया वो ग्राम में है, वो सेंटीमीटर क्यूब में है, या फिर वो किसी और यूनिट में है, उसके हिसाब से आपने उसको क्या कर लेना। वॉल्यूम के यूनिट में है, मैस के यूनिट में है, ठीक है, या किस भी यूनिट में है, तो आपने उस चीज़ को ऊपर रख देना है, ठीक है। सोल्यूट की क्वांटिटी जो है वो ऊपर आएगी और सॉल्यूशन की क्वांटिटी जो है वो नीचे आएगी, ठीक है। तो आपने बस वहाँ से जो है वो इसको ध्यान रख लेना है, मैस बाय वॉल्यूम। तो मैस बाय वॉल्यूम में सोल्यूट जो है वो ग्राम्स में होगा और जो वॉल्यूम है वो किस में होगा? सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, या फिर डीएम क्यूब में, एंड ऑल दैट, इस तरह से होगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है आपको शुगर फॉर एग्जांपल 10 ग्राम दी हुई है, यहाँ पे शुगर आपको दी हुई है 10 ग्राम, ठीक है, और वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, ठीक है, सॉल्वेंट, ठीक है जी। तो यहाँ पे 10 ग्राम आपको दिया, आप लोग लिखोगे मैस ऑफ सोल्यूट, ठीक है, बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम है। मैस यहाँ पे था तो हमने मैस ऑफ सोल्यूशन लिखा था, और यहाँ पे वॉल्यूम है तो हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिखेंगे। तो मैस ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जितना भी आपको वैल्यू दिया हुआ है सोल्यूट का, सोल्यूशन का, लिखो, 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज निकाल लो, ठीक है। इस तरह से परसेंटेज वॉल्यूम बाय एम हो, अगर मैस हो, तो फिर हम, इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो वॉल्यूम है वो सोल्यूट है, सोल्यूट का वॉल्यूम है, और जो मैस है वो सोल्यूशन का मैस है। तो यहाँ पे अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे डीएम क्यूब के अंदर जो है वो सोल्यूट की क्वांटिटी दी हो, ठीक है, और जो मैस है यानी कि जो सोल्यूशन का मैस है वो ग्राम्स में दिया हो, ठीक है, या केजीज में दिया हो, ठीक है, तो उसको आप लोग क्या करो, उसकी वैल्यूज को पुट करो, 100 से मल्टीप्लाई करो और अपना आंसर निकाल लो। इस तरह से वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा। आपको यहाँ पे सोल्यूट की क्वांटिटी भी सेंटीमीटर क्यूब में होगी और सोल्यूशन की क्वांटिटी भी सेंटीमीटर क्यूब में दी होगी, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो 100 से और आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। आपने यहाँ से पता कैसे करना है कि आपके पास कौन सा जो है वो मैस बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम बाय मैस है, तो आपको सबसे पहले सोल्यूट को डिटरमिन करना होगा कि सोल्यूट कौन सा है, उसकी जो, उसके साथ जो है वो आपको बताया गया होगा कि इन ग्राम्स है, सेंटीमीटर क्यूब है, एंड ऑल दैट। वहाँ से आपको पता चलेगा
कि आपके पास जो है वो सोल्यूट कौन सा है, ठीक है। अगर तो वो ग्राम्स में है, ठीक है, तो जिसकी क्वांटिटी कम है तो वो सोल्यूट है। अगर वो ग्राम्स में है, अगर वो सेंटीमीटर क्यूब में है तो फिर भी, अगर वो 10 सेंटीमीटर क्यूब है तो भी वो जो है आपके पास क्या है, सोल्यूट में ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में है, उसके साथ यूनिट ग्राम्स में है, सेंटीमीटर क्यूब में है, तो वो आपके पास किस में आ जाएगा, सॉल्वेंट्स में आ जाएगा, यानी कि सोल्यूशन में आ जाएगा, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। उसके बाद है अमाउंट ऑफ सोल्यूट, उसके बाद मोलैरिटी। दूसरा जो यूनिट है कंसंट्रेशन यूनिट, दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, इसको इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है ये, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट होती है ये, पर कंसंट्रेशन यूनिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाते हैं अक्सर। इनमें इनके टाइप्स जो है पूछ ली जाती हैं, जैसे परसेंटेज, मैथ बाय मैथ एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ये आपको जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो मोलैरिटी क्या होती है, दिस इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 dm क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन। 1 dm क्यूब क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ वाटर, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब हमने पढ़ा, उससे ज़्यादा क्वांटिटी में, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब वाला बीकर आपने लेना है, उतना पानी फिल करना है, ठीक है। उसके अंदर सोल्यूट को ऐड करना है, उसको आपने मिक्स करना है, हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा दैट इज 1 dm क्यूब सोल्यूशन। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूट की वो क्वांटिटी जो आपने 1 dm क्यूब सोल्यूशन के अंदर जो है वो डिसॉल्व की है, उसको आप लोग क्या बोलते हो, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी, ठीक हो गया। इसको हम लोग कैपिटल एम से शो करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट इन डीएम क्यूब, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट इन डीएम क्यूब। सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करेंगे ना आप लोग, तो जब आप इसको, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ, ये किसके बराबर होते हैं, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ना इसको जब हम खोल के लिखेंगे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, mass of solute by molar mass of solute divided by volume of solution in dm cube। आपको पता है कि डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। जब हम इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये दोनों चीज़ें जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ऊपर यही रह जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसलिए उसको डायरेक्टली लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन। आई होप इट्स क्लियर। किस तरह से, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो मैं भी क्लियर करके बता देती हूँ। जैसे कि आपके पास मैंने अभी ये बताया कि आप लोग इसको कैसे शो कर सकते हो। ये है आपके पास मोलैरिटी, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे, मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसी को मैं खोल के लिखने लगी हूँ। कैसे लिखूंगी, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इसी का सोल्यूट, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब, ठीक हो गया। मैंने इस चीज को खोल के लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके बराबर होते हैं, मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट के, ठीक है। ये इसके बराबर होती है चीज। अब आपको पता है कि ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो नीचे जाकर डिवाइड हो, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, mass of solute by volume, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब इनटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक हो गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जनरल फॉर्मूला भी इसका ये करना है, और फॉर्मूला के साथ आपने इसको लिखना है, अगर इसकी डेफिनेशन आती है तो तब फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। ओके, आई होप इट्स क्लियर, आपको कोई मसला नहीं है अभी तक। और आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको जो है वो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो बिल्कुल इसको थम्स अप कीजिए, आप इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ये जो नॉलेज है वो आप तक ही महदूद ना रहे बल्कि सब तक पहुँचे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि इल्म एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है, ठीक है। तो कभी भी आप ऐसा ना करें कि मुझे ये चीज़ पता है तो किसी दूसरे को पता ना चले, कोई अच्छी चीज़, ठीक है। तो ये आप लोग बिल्कुल शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, इससे जो है मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि आपको मेरी एफर्ट पसंद आई है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।